क्या आपने कभी ऐसे जगह का सपना देखा है जहाँ हर कोना प्राचीन प्रेम की कहानियां सुनाती है, जहाँ हवा में भक्ति घुली है, जहाँ प्राचीन भजनों की गूंज हर गलियों में गूंजती है? हाँ, आज हम वही जा रहे हैं, राधा और श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में, जहाँ सुबह से लेकर रात तक राधे राधे की गूंज हर ओर सुनाई देता है, जहाँ सिर्फ होली और जन्माष्टमी नहीं बल्कि साल भर भक्तों का भीड़ लगा रहता है। और अगर आप भी वृंदावन दर्शन करना चाहते हो तो दोस्त एकदम सही जगह पे आए हो। ये वीडियो आपकी ट्रिप के लिए एक अच्छी गाइड बनने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। राधे राधे, आप सभी का वृंदावन में स्वागत है। ये मोस्ट अवेटेड ट्रिप है मेरा, क्योंकि जन्माष्टमी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो सोचा कि बस घर जाने से पहले वृंदावन के एक बार दर्शन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बांके बिहारी जी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, रंगनाथ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर के दर्शन करेंगे। तो फिर आप देखते रहिए आपको यहाँ पे आना कैसे है, कहाँ कहाँ दर्शन करना है, कितना खर्चा होगा, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगी, आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। तो पहले जाते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं। और मंदिर के अंदर किसी भी प्रेमिसेस में कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड कैमरा, माइक वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो मैं बाहर से ब्लॉगिंग करूंगी और भाई बंदरों से ध्यान रख के करूंगी। अगर बंदर ने फोन पकड़ लिया तो आपको फ्रूटी देना पड़ेगा और फिर आपको आपका फोन वापस मिलेगा। सेम थिंग गोज विद चश्मा, अगर चश्मा वगैरह पहनते हो तो भाई ध्यान से रखना, क्योंकि बंदर आके झपट के लेके जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वृंदावन की दर्शन। तो हम हैं यहाँ पे 1 नाइट 2 डेज के लिए। तो देखते हैं कि इस टाइम में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप आ रहे हो तो वीकेंड्स में आना अवॉइड करना, बहुत भीड़ रहती है वीकेंड्स में। आज संडे है, बहुत भीड़ है, और कल मंडे भी मैं यहाँ पे हूँ, तो कल भी ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने की कोशिश करूंगी। अगर आप 3 से 4 दिन का प्लान बना रहे हैं तो वृंदावन के साथ साथ मथुरा भी कवर कर सकते हैं। अगर 5 से 6 दिन का बना रहे हैं तो गोवर्धन पर्वत, साथ ही साथ राधा कुंड और श्याम कुंड का भी दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन आने के कई सारे तरीके हैं। मैं आ रही हूँ गुरुग्राम से वृंदावन वाया बस, जो यहाँ तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है। बसेस आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से आसानी से मिल जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि हमें रहना कहाँ है। तो वृंदावन में हम रुके हैं यादव भवन धर्मशाला में, जो लोकेटेड है रुक्मिणी विहार में। तो जहाँ पे आप बस आपको ड्रॉप करेगी फ्लाईओवर के एंड में, दैट इज छठीकरा। वहां से ये रुक्मिणी विहार ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऑन द वे वैष्णो देवी धाम भी पड़ता है, तो आप वो दर्शन करते हुए भी आ सकते हो। ई रिक्शा में आ सकते हो, शेयरिंग में आ सकते हो, 20-25 में शेयरिंग। हर जगह एक जगह से दूसरी जगह ऑटो लेके आपको जाती है ई रिक्शा। तो अभी मैं आपको रूम टूर कराऊंगी, डोंट वरी। और ये दिस रूम्स आर एज गुड एज अ 2 to 3 स्टार होटल, और ये काफी चीपर रेट में मिला मुझे। ये जो सिंगल ऑक्यूपेंसी है मेरे लिए, ये 1300 पड़ा मुझे, राइट। और यहाँ पे ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी है, 6 लोगों का रहने के लिए भी है, डॉर्मेटरीज वगैरह सब कुछ है। ये रुक्मिणी विहार में पड़ता है और इसका नाम है यादव भवन धर्मशाला। दिस इज द डबल बेड राइट हियर। वहाँ पे एक काउच भी पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे टीवी वगैरह है, सामान रखने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे मिरर है। ये रहा बाथरूम, गीजर, शावर, यू गॉट टॉयलेट, सिंक, और यहाँ पे एक बैल्कनी भी है। ये रहा बैल्कनी, ये देख लो, एसी वगैरह सब कुछ है, राइट। तो दिस इज आवर स्टे एट वृंदावन। नंबर्स में नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलो, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, दर्शन जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर 4:30 बजे खुलेगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के पास। ये मंदिर बांके बिहारी जी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। बांके बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण की संयुक्त रूप की प्रतिमा त्रिभंगा मुद्रा में खड़ी है। सबसे पहले स्वामी हरिदास जी ने मूल रूप से इस मूर्ति की पूजा कुंज बिहारी के नाम से की थी। बांके का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ, और बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। इसी तरह श्री कृष्ण जो 3 स्थानों से मुड़े हुए हैं, उनको बांके बिहारी का नाम मिला। अगर आप एक टक बांके बिहारी जी को देखते रहे तो वो आपके साथ चले जाएंगे, इसलिए उनको हर 2 मिनट में पर्दे से ढक दिया जाता है। तो आपके दर्शन के दौरान सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राइट। और हो सके तो सुबह ही करना, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप सुबह सुबह जाओगे 7:30-8 बजे के बीच में, तो शायद आपको भीड़ थोड़ा बहुत कम मिलेगा। और उसी प्रेमिसेस में है राधा वल्लभ जी के मंदिर। ऐसे कहते हैं कि बांके बिहारी जी के मंदिर अगर दर्शन करे हो तो राधा वल्लभ जी के मंदिर भी दर्शन करनी चाहिए, राइट। एक ही प्रेमिसेस में है, आप कंफ्यूज मत होना, वॉकिंग डिस्टेंस में, वो भी आप साथ में दर्शन करके आ सकते हो।
श्री राधा वल्लभ जी की प्राचीन मंदिर बनी थी करीब करीब 425 साल पहले। पर जब मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था तब उन्होंने इस मंदिर पे हमला किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर तो ध्वस्त हो गई, पर श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति को बचाने के लिए उन्हें राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा शहर में ले जाया गया और वही एक मंदिर में रख दिया गया। वहाँ 123 साल तक उनकी पूजा हुई। फिर जब हालात ठीक होने लगी, मूर्ति को वापस वृंदावन शहर में लेके आया गया। फिर यहाँ पे एक नए मंदिर की स्थापना करी 1824 में। आज राधा वल्लभ जी वही विराजमान है। एक बार आपका बांके बिहारी जी की दर्शन हो गई और राधा वल्लभ जी की दर्शन हो गई, आप सीधा निकल जाओ निधि वन के लिए। वहाँ पे आपको रिक्शा, ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। अगर सवारी होती है तो 50-60 रुपए में आपका हो जाएगा। अगर नहीं होती और अगर आप अकेले जा रहे हो तो फिर वो 100 रुपए मांगेंगे। बट मेक श्योर कि आप उसको बार्गेन करो। 10-10, 20-20 रुपए में भी वो लेके जाते हैं अगर सवारी हुई तो। निधि वन में भी काफी टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे भी काफी सारे मंदिर है। निधि वन को राधा और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ सबसे खास स्थान माना जाता है। भक्तों का मानना है कि आज भी रात में निधि वन को राधा और कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसी वजह से रात में निधि वन को बंद कर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे तुलसी के पेड़ है और वो जोड़े में पाई जाती है। उनकी डालियाँ एक दूसरे से उलझी हुई है, जैसे मानो गोपियाँ नृत्य कर रही हो। यहाँ एक मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने राधा को सजाया था। हर शाम मंदिर बंद करने से पहले यहाँ पे पुजारी जी चूड़ियाँ, फूल, कपड़े, पान, मिठाई, दातून और पलंग बना के जाते हैं। पर हर सुबह वो अस्त व्यस्त मिलते हैं। दातून इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, मिठाई खाए हुए मिलते हैं और सजावट का सामान भी अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया हो। यहाँ बंशी चोरी राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा के बजाई थी। ऐसा मंदिर और कहीं भी नहीं है। एकदम सामने से देखो ना, सारे पेड़ एक दूसरे से एंटेंगल्ड है, क्योंकि हमें पता है स्टोरी क्या है उसकी। तो सारे पेड़ काफी शॉर्ट है, 4 फीट 5 फीट की हाइट पे। कुछ पेड़ बस 6 फीट के और बाकी सब एक दूसरे से एंटेंगल्ड है। सब कुछ, हर ब्रांच एक दूसरे से एंटेंगल्ड है और बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, देख लो जरा। अगर कोई निधि वन में रात में घुसने की कोशिश करता है, या तो उसकी मौत हो जाती है, या उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक बार आपका निधि वन का दर्शन हो गया, फिर वहीं पे ही है राधा रमन जी का मंदिर। वहाँ पे भी बिल्कुल जाइए क्योंकि वो प्राचीन काल का मंदिर है। राधा वल्लभ, बांके बिहारी और राधा रमन जी का मंदिर, ऐसे कहते हैं कि अगर कोई एक भी छूट गया तो आपका दर्शन पूरा नहीं होगा। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं पे भी आप फोन निकाल के शूट नहीं कर सकते। अंदर बहुत ही खूबसूरत मंदिर थी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर थी क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी है, तो मंदिर की सजावट भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राधा रमन जी को वहाँ पे भोग चढ़ाया जा रहा था उस वक्त। वृंदावन में श्री रंग जी मंदिर, जिसे रंगनाथ जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर राधा रमन मंदिर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। ये द्रविडियन शैली की आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार को समर्पित है और मंदिर के अंदर एक पुष्करणी तालाब भी है। वैसे वृंदावन घूमने का बेस्ट टाइम माना जाता है सितंबर टू मार्च, क्योंकि तब ठंड रहती है। पर बरसात के मौसम में मथुरा और वृंदावन घूमने का आनंद कुछ अलग ही है। यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे से सारे मंदिर खुल जाते हैं और 12 बजे डॉट बंद हो जाते हैं। अभी हम लोग हैं रंगनाथ मंदिर में और ये तो 11:30 बजे बंद हो गया। भैया से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे लिटरली कहा कि मैडम आपकी मुस्कान हमारी नौकरी खा जाएगी, और आपके पीछे 50 लोग हैं। बट मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तभी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अभी हम लोग हैं रंगनाथ मंदिर में, अंदर जाके दर्शन करेंगे और बहुत सारे मंदिर है तो मुझे फोन अंदर रखना पड़ेगा। वृंदावन में 5000 मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर है और सब कुछ दर्शन करना शायद मुमकिन है नहीं, सबके लिए मुमकिन है नहीं। तो अगर आप 1 या 2 दिन के लिए आते हो तो ये सारे मंदिर आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपके पास और वक्त है तो आप और भी मंदिर दर्शन कर सकते हो, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 12 बजे के बाद आप केशी घाट चले जाना। यहाँ पे ऐसे 2-3 घाट है। अगर आपको बोटिंग करनी है, आपको घाट पे बैठना है, तो आप केशी घाट चले जाना। केशी घाट के उधर भी राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, वो भी प्राचीन काल का मंदिर है, पर वो भी वैसे ही 4 बजे से खुलेगा और सुबह से 12 बजे तक ही खुला रहता है। अगर आपके पास वक्त हो तो वहां पे भी जरूर जाइए, दर्शन कीजिए।
सनसेट से पहले आप वृंदावन के सारे मंदिरों का दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि सनसेट के बाद तो प्रेम मंदिर ही सबसे खूबसूरत लगता है। मंदिर के अंदर बैग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर उसके ठीक ऑपोजिट में आप अपना बैग यहाँ पे जमा कर सकते हो। ये मंदिर 54 एकर्स में फैला हुआ है, मतलब यहाँ पे आराम से आपको 1 से 2 घंटा लग जाएगा। वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर को श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनाया था। इस मंदिर को बनने में 11 साल लग गए और लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। प्रेम मंदिर के सारे सजावटों से मुझे गोवर्धन का सजावट सबसे अच्छा लगा। प्रेम मंदिर के निर्माण में इटालियन करारा मार्बल का इस्तेमाल किया गया था और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। प्रेम मंदिर आप दिन में भी दर्शन कर सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा सनसेट के बाद ये और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर रात को LED लाइटिंग होती है। मंदिर परिसर में फवारे, राधा कृष्ण के सुंदर दृश्य, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला और झूलन लीला को बाग बगीचों के बीच में सजाया गया है। एक बार प्रेम मंदिर के दर्शन हो गए तो ठीक उसके बाहर आपको डिनर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे ढाबे, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है और काफी सस्ते में आपका खाना पीना हो जाएगा। अब हम आ पहुँचे हैं 4 धाम, जिसे माँ वैष्णो देवी धाम भी कहा जाता है। अगर आप बस से आते हो तो आपको छठीकरा में ड्रॉप किया जाएगा और वो वैष्णो देवी धाम से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है और ये मंदिर दोपहर को भी खुली रहती है। इस मंदिर को 4 धाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी धाम के साथ साथ शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम भी है। और श्रावण की पहली सोमवार मेरी भाग्य मुझे यहाँ पे ले आई। माँ वैष्णो देवी धाम का जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको जगन्नाथ जी, हनुमान जी, गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सबके दर्शन हो जाएंगे। बाहर शेरावाली माता के साथ साथ हनुमान जी भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ शनि महाराज के साथ साथ श्री कृष्ण और राधा, शिव पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। शिव धाम के ऊपर आपको शिव जी की मूर्ति भी दिख जाएगी जो करीब करीब 165 फीट के है। शिव धाम के अंदर आपको शिव जी के अलग अलग रूप की पोर्ट्रेट देखने को मिलेगी और ठीक बीचों बीच शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति। यहाँ पे आप शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। वैसे दोपहर के 12 बजे बाकी सारे मंदिर तो बंद हो जाते हैं और ऐसे लगता है मानो कि पूरा का पूरा वृंदावन ही बंद हो गया हो। आप अपने होटल में कुछ वक्त रेस्ट कर सकते हैं और फिर शाम के 4 बजे निकल जाइए इस्कॉन मंदिर के लिए। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग आ पहुंचे हैं श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल। और अभी शाम की आरती होने वाली है और आज संडे है इसलिए भीड़ आप देखो। चलो शुरू करते हैं दर्शन। शाम के दर्शन आप सबसे पहले इस्कॉन मंदिर से ही कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रेम मंदिर चले जाइए क्योंकि दोनों मंदिर एक दूसरे के पास ही स्थित है। शाम को आप कीर्तन में भी शामिल हो सकते हैं।